अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में विच जो है वो किस केस में इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है या ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह अभी मैंने बताया आज सब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, विच एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा। तो गाइस जिस तरह मैंने पिछले वीडियोस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के हु के 3 वीडियोस मैंने बनाए, उन वीडियोस में और होम का वीडियो बनाया, उसमें बताया था कि जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से सवाल पूछते हैं, फिर कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, हु हो, होम हो, विच हो, वाट हो, कोई भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, जब उससे हम सवाल पूछते हैं, अगर सवाल के आंसर में, सवाल के जवाब में हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस सवाल से हमें ये पता चलेगा उस सवाल में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है। अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल के आंसर में हमें किसी ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है, तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये सभी बातें मैं हु के वीडियोज़ और होम के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दूँ, हम यहाँ से सवाल पूछेंगे विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है, आपका दोस्त कौन सा है, विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। अगर हम ये पूछेंगे, हमारे सामने कोई होगा, उससे हम पूछेंगे विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है, तो उसके आंसर में क्या मिलेगा, उसका आंसर ये मिलेगा, कुछ लड़के होंगे, उनमें से किसी कोई एक उसका दोस्त होगा, तो उस दोस्त के बारे में हमें बताएगा। वो क्या बताएगा, वो ये जवाब देगा कि अयाज इज़ माई फ्रेंड, अयाज मेरा दोस्त है। या हमें ये जवाब मिलेगा कि द टॉलेस्ट बॉय इज़ माई फ्रेंड, सबसे लंबा जो लड़का है वो मेरा दोस्त है। या हमें ये जवाब मिलेगा कि दैट वन इज़ माई फ्रेंड, वो वाला मेरा दोस्त है। इस तरह के आंसर्स हमें मिलेंगे जब हम ये सवाल पूछेंगे विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। तो अगर इन सभी आंसर्स में जो हमें आंसर्स मिले हैं विच इज़ योर फ्रेंड, अभी मैंने 3 आंसर्स बताए, इन आंसर्स में आप देखेंगे पहले आंसर मैंने बताया अयाज इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हम अयाज की बात कर रहे हैं। दूसरे में हमने कहा दैट वन इज़ माई फ्रेंड, वो वाला मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर हम दैट वन की बात कर रहे हैं, वो वाला शख्स हम बता रहे हैं। और तीसरा हमने जवाब दिया द टॉलेस्ट बॉय इज़ माई फ्रेंड। तो गाइस पहले सेंटेंस में अयाज है, दूसरे में दैट वन है, तीसरे में द टॉलेस्ट बॉय। ये हमारे पहले में अयाज नाउन है, दूसरे में दैट वन जो वो प्रोनाउन है, और तीसरे द टॉलेस्ट बॉय भी नाउन है। और गाइस अयाज, दैट वन, द टॉलेस्ट बॉय ये सेंटेंस में इज से पहले आ रहे हैं। इज जो कि हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले आ रहे हैं। तो गाइस आप जानते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाए, किसी मॉडल वर्ब से पहले आ जाए, या किसी मेन वर्ब से पहले सेंटेंस में आ जाए, तो वहाँ पर वो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है, सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। तो गाइस आपने देखा कि विच के आंसर्स में जो हमें नाउन या प्रोनाउन मिले हैं वो इज से पहले आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो सब्जेक्टिव केस में एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं। तो गाइस जिस तरह अभी मैंने बताया था, हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सवाल पूछें और सवाल के आंसर में किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें पता चले, या सवाल के आंसर में हमें किसी नाउन या प्रोनाउन का पता चले जो कि सब्जेक्टिव केस में हो, तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि वो हमें सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो गाइस विच से हमने सवाल पूछा और हमें आंसर में सब्जेक्ट का पता चला, तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है कि विच सब्जेक्टिव केस में है। इस तरह हम सभी क्वेश्चंस में भी देखेंगे विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, इसका हमें आंसर मिलेगा द इंग्लिश बुक इज़ माइन, द इंग्लिश बुक इज़ माइन, अंग्रेजी किताब मेरी है। तो हमें क्या आंसर मिला, द इंग्लिश बुक। इंग्लिश बुक हमारा नाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो विच से हमने सवाल पूछा, हमें सब्जेक्ट का पता चला, आंसर से हमें सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो विच यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है। विच इज़ हिज हाउस, उसका घर कौन सा है, विच इज़ हिज हाउस, उसका घर कौन सा है। इसका भी हमें जवाब ये मिलेगा दैट इज़ हिज हाउस, वो उसका घर है, दैट इज़ हिज हाउस, वो उसका घर है। मतलब हम किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि उसका घर कौन सा है, किसी से पूछ रहे हैं कि उसका घर कौन सा है, विच इज़ हिज हाउस, तो हमें आंसर मिल रहा है दैट इज़ हिज हाउस, वो उसका घर है। तो इस आंसर में आप देखें हमने इस्तेमाल किया दैट, जो कि हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। किससे पहले इस्तेमाल हो रहा है, इज से पहले इस्तेमाल हो रहा है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उससे पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो है दैट जो कि हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं, विच ऑफ द बॉयज सॉ हिम, विच ऑफ द बॉयज सॉ हिम, उन लड़कों में से किसने उसे देखा, उन लड़कों में से किसने उसे देखा, या किसने उसे देखा।
तो गाइस इसका हमें आंसर में क्या मिलेगा, इसका आंसर ये मिलेगा कि अविनाश saw him। बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से हम कहेंगे अविनाश जो एक लड़का है उसने उसे देखा है, अविनाश saw him। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या बता रहे हैं, विच से हमने सवाल पूछा है और हम आंसर में क्या बता रहे हैं, विच का हम आंसर देख रहे हैं अविनाश। किसने देखा, अविनाश ने देखा। उनमें से किसने देखा, अविनाश ने देखा। तो अविनाश हमारा एक नाउन है जो कि सा हमारा मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो अविनाश सब्जेक्टिव केस में एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि विच से जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो आंसर में हमें किसी सब्जेक्ट का पता चल रहा है। विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, आप में से किसने ये किया है। विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, आप में से किसने ये किया है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा, अगर हम किसी से पूछें कि आप में से किसने ये किया है, विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, आप में से किसने ये किया है, तो हमें आंसर मिलेगा, कोई लड़का आएगा, कोई शख्स हमें ये बताएगा कि मैंने ये किया है। तो इसका आंसर ये मिलेगा, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, मैंने ये किया है। तो हमने पूछा किसने किया है, तो उसका आंसर ये मिला कि मैंने ये किया है। तो विच से हमने सवाल पूछा और हमें आंसर में क्या मिला, आई हैव डन दिस। करने वाला कौन है यहाँ पर, आई हमारा यहाँ पर हैव डन जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। तो आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है। तो गाइस आप देख पा रहे हैं विच से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल के आंसर में हमें क्या जवाब मिल रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और नाउन या प्रोनाउन आंसर में सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं। तो गाइस हमें ये पता चल रहा है कि विच जो है वो सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कुछ ये एग्जांपल्स दे, इनमें इनका मतलब विच इज़ ही, ये कौन सा है। अगर हम हमारे स्कूल में प्रिंसिपल के सामने कुछ लड़कों में से किसी एक लड़के को प्रिंसिपल के सामने खड़ा कर दें और हमारा प्रिंसिपल हमसे पूछेगा कि ये कौन सा लड़का है, ये कौन सा है, हमने वो लड़के खड़े करने थे जो कि पोजीशन होल्डर थे। हमारे प्रिंसिपल हमसे ये पूछ रहे हैं विच इज़ ही, ये कौन सा है। तो हम क्या कहेंगे, जवाब क्या देंगे कि ये वो लड़का जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट पोजीशन। हम आंसर देंगे द बॉय हु स्टूड फर्स्ट पोजीशन। विच से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज़ ही, ये कौन सा है, हम आंसर देंगे द बॉय हु स्टूड फर्स्ट पोजीशन, वो लड़का जिसने पहली पोजीशन हासिल की वो ये है। तो यहाँ पर द बॉय क्या हमारा नाउन है, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट पोजीशन, ये जो हमारा पूरा एक नाउन क्लास है जो कि नाउन की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है। इस पूरे क्लास में आप देखें हम बॉय की बात कर रहे हैं, बॉय हमारा एक नाउन है, ह्यूमन बीइंग है और बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। विच वाज ही, ये कौन सा था, विच वाज ही, ये कौन सा था। विच वर दे, वो कौन से थे, विच वर दे, वो कौन से थे। अगर हमसे कोई पूछे वो कौन से थे, विच वर दे, तो हम क्या आंसर देंगे, हम कहेंगे माय फ्रेंड्स, मतलब वो मेरे दोस्त थे। मतलब हमें ये पूछा जा रहा है कि आपके वो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स थे, दोस्त थे या कोई और था। तो हम क्या कहेंगे कि वो मेरे दोस्त थे। तो हम क्या जवाब देंगे, विच वर दे, इसका हम जवाब ये देंगे कि वो मेरे दोस्त थे। तो हम क्या कहें, विच वर दे का आंसर हम देंगे माय फ्रेंड्स। विच वर दे, वो कौन से थे, तो हम आंसर देंगे माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे। तो माय फ्रेंड क्या है, नाउन है। तो गाइस आपने सभी सेंटेंस में देखा, जब हम विच से सवाल पूछते हैं तो सवाल के आंसर में हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में, कोई नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, पता चल रहा है, जवाब मिल रहा है। और वहाँ पर नाउन या प्रोनाउन किसी हेल्पिंग वर्ब, किसी मेन वर्ब या किसी मॉडल वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं आंसर्स में। तो वहाँ पर नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहे हैं, सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि विच भी एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए और किसी नॉन ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल हो रहा है। इन सभी सेंटेंसेस में विच का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है। विच का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। यही सब्जेक्ट की डेफिनेशन में इस वीडियो से पहले बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन से बता चुका हूँ, प्रॉपर वे में समझा चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं बता दूँ, सब्जेक्ट हम उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी एक्शन का डूअर हो, किसी काम को करने वाला हो, किसी काम को परफॉर्म करने वाला हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जिस तरह टेंसेस वाले सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और हम सब्जेक्ट उसको भी कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बोल रहे होते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को
सब्जेक्ट की शक्ल में इस तरह पहचानेंगे कि जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के सवाल पूछें और उन सवालों के आंसर्स में हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है। तो गाइस ये था वीडियो विच के इस्तेमाल पे। विच का इस्तेमाल लिमिटेड नंबर्स मतलब महदूद तादाद में से कुछ लोगों या कुछ चीज़ों के बारे में पूछने के लिए या किसी एक चीज़ या किसी एक शख्स के बारे में पूछने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब विच ज़्यादा में से एक लिमिटेड तादाद होगी, महदूद तादाद होगी, ज़्यादा नंबर तो होगा लेकिन महदूद होगा, उससे सिलेक्ट करने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। विच का इस्तेमाल सिलेक्ट करने के लिए या चूज करने के लिए किया जाता है। विच सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस दोनों में इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में हमने सिर्फ सब्जेक्ट केस देखा। विच का मतलब है कौन, कौन से, कौन सी, कौन सा, किसने या किन, इस तरह का विच का मतलब होता है। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको विच का इस्तेमाल एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ आ गया होगा। डियर गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि मेरा हर नया अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।